ठहरो, कोई जरूरत नहीं पुलिस को मेरे दरवाजे पे बुलाने की। मगर बड़े भैया ये रवि, अभी तक मैं मरा नहीं हूँ। घर की छोटी मोटी उलझने मैं खुद सुलझा सकता हूँ। साहब जी, इनको अभी के अभी डांटिए। छोटी मालकिन के गहने चोरी हो गए, ये लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम गहने कहीं बेच आए हैं। बाकी के पैसे कहाँ हैं कृष्णा? क्या पूछा साहब जी? बाकी के पैसे कहाँ हैं? देखो कृष्णा, गलती हर एक इंसान से होती है। तुम मुझको ये बता दो गहने कहाँ बेच के आए हो, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बचा क्या साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछकर आपने बहुत बड़ी बात कह दी। बात को आगे मत बढ़ाओ कृष्णा। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए। जब वो मुझे कुत्ते की तरह मार मार कर मुझसे पूछेगी, मैं तभी बताऊंगा मैं कहने कहाँ बेच कर आया। साहब जी मत कहो मुझे साहब जी। इसी साहब जी की इज्जत तुमने आज मिट्टी में मिला दी। क्या कुछ नहीं किया था तुम्हारे लिए, उसका सिला दिया चाहिए। रुक जाओ बड़े भैया। हट जाओ ज्योति तुम। मुझे इतना दुख तब नहीं हुआ जब मेरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। इतना दुख आज हो रहा है कृष्णा, जब तुमने इस घर में चोरी की। उतना दुख तब नहीं हुआ था साहब जी जब मेरे माँ बाप मर गए थे। जितना दुख आज हो रहा है साहब जी, जितना दुख आज हो रहा है जब आपने मुझे चोर कहा साहब जी। आपने मुझे चोर कैसे कहा साहब जी? आपने मुझे चोर कैसे कहा साहब जी? और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। निकल जाओ मेरे घर से। अरे इस घर को ही क्या, इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। मुझ अनाथ को क्या, काट लेंगे कहीं भी जिंदगी। इतने साल बेफिक्री से ये समझकर काट लिए कि साहब जी का हाथ है मेरे सर पर। हमको क्या परवाह किसी बात की। मगर हम जान गए इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी, अब इस घर में कभी लौट कर नहीं आएंगे। निकल जाओ।